बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ आइसोटोप्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो याद रखिएगा, द न्यूक्लियाई हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूक्लियॉन्स यानी मैस नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, इसकी बुनियाद पे, इसकी बेसिस पे न्यूक्लियाई को क्लासिफाई करते हैं। और हमारे पास फर्स्ट जो डेफिनेशन, यहाँ फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है दैट इज़ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं? अगर हम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियाई को देखें, उसमें सेम अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर सेम है बट डिफरेंट मैस नंबर डिफरेंट है, तो हम कहेंगे वो न्यूक्लियाई जो है वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स में सिंपली हमें दो बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर या मैस नंबर सेम होगा बट जो हमारे चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होगा बट जो मैस नंबर है दैट विल बी डिफरेंट। सिमिलरली अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके हम देख सकते हैं 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। इसी तरह से ऑक्सीजन के देख सकते हैं 3 आइसोटोप्स हैं। सिमिलरली हम हीलियम के देख सकते हैं, हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन के देख सकते हैं 2 आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम को देख सकते हैं, उसके भी 2 आइसोटोप्स हैं। और एक एमसीक्यू का पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम ज़ीनॉन एंड सीजियम की बात करें तो इन दोनों के 36 नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये सिखाया था कि जब हम किसी भी एलिमेंट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर हम लिखा करते हैं उसका चार्ज नंबर और यहाँ पर हम लिखा करते हैं उसका मैस नंबर। तो अगर आप नोट करें तो जब मैंने 1H1 लिखा तो यहाँ पर ये जो 1 है दैट इज इट्स चार्ज नंबर, वाइल यहाँ जो मैंने 1 लिखा है ये इसका मैस नंबर है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ाया था कि अगर हम मैस नंबर की बात करें तो मैस नंबर बेसिकली इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का सम है, दैट इज मैस नंबर। और अगर हम यहां से n का फार्मूला बना लें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर n किसके इक्वल आएगा? n विल बी इक्वल टू a और ये z उधर जाके माइनस हो जाएगा, a माइनस z। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि हमें न्यूट्रॉन नंबर कैसे मिलेगा अगर हम मैस नंबर में से चार्ज नंबर को माइनस कर देंगे। तो जरा यहां देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास मैस नंबर भी 1 है, चार्ज नंबर भी 1 है, दोनों 1 है। तो 1 माइनस 1 हमारे पास n यानी न्यूट्रॉन नंबर क्या आएगा? 0। तो यहाँ से हमें पता चला हमारे पास प्रोटियम के अंदर 1H1 में हमारे पास न्यूट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें अबाउट ड्यूट्रियम तो यहाँ हम देखें हमारे पास मैस नंबर 2 है और चार्ज नंबर 1 है। तो यहाँ हम करेंगे 2 माइनस 1 दैट विल बी 1। तो यहाँ न्यूट्रॉन्स की तादाद 1 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें ट्रिटियम में तो ये हमारे पास होगा 3 माइनस 1। तो हम 3 माइनस 1 करें 2, तो इट मीन्स हमें पता चला यहाँ न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 है। तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है कि जब हम आइसोटोप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेसिकली इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स की तादाद यहाँ पे वेरी कर रही होती है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, होप सो यहाँ तक आपको डिस्कशन क्लियर होगी। फर्दर पॉइंट की तरफ आते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे तो आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो हम यही पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया है, द केमिकल प्रॉपर्टीज of all the isotopes of element are alike और same। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? रीजन क्या है? हमने कहा जी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। व्हाई? रीजन वेरी सिंपल। अगर हम
केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड कर रही हैं। अब हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है दैट इज सिमिलर और इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर है। तो इट मींस दैट हम ये भी कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, चार्ज नंबर पे। और अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं चार्ज नंबर सेम रहता है। अब अगर चार्ज नंबर सेम है तो इट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो जितने भी हमारे पास एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सिमिलरली अगला पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल मेथड्स। अब ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हम किसी भी केमिकल मेथड से आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखिएगा, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट भी है कि याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस होती है। हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनमें प्रोटॉन्स की तादाद भी सेम होती है। एंड हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है। अगला पॉइंट, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया है, याद रखिएगा। एक्चुअल में आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन नंबर वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, डिफरेंट होता है। All the isotopes of an element have different physical properties। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है कि याद रखिएगा जब हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। सो आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सो इट मींस दैट अगर हमने आइसोटोप्स को सेपरेट करना है तो फिर हमें फिजिकल मेथड चूज करना पड़ेगा। केमिकल से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो अभी हमने डिस्कस किया सेम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय देयर मैसेज। हम उनके मैसेज के बिहाफ पे उनको सेपरेट करते हैं क्वाइट एक्यूरेटली बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक टेक्निक है जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है, हम उसमें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेपरेट कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक की डिस्कशन आपको क्लियर होगी। फर्दर दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। नंबर 1 आइसोबार्स एंड नंबर 2 आइसोटोन्स। बेसिकली ये तीन टर्म्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इन तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पॉइंट्स भी हैं और शॉर्ट में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि मैस नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनको कहा जाता है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो हम सिंपली बात रखेंगे, यूं याद रख सकते हैं कि ये आइसोटोप्स का उलट है। आइसोटोप में हमने क्या कहा था, हमने कहा था डिफरेंट मैस नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा। यहां हमने उसके अपोजिट बात कर दी। तो इस तरह आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा कि बेसिकली आइसोबार्स क्या है, इसमें सेम मैस नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो अगर आप देखें हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 1H3 और आप देखें हीलियम का जो आइसोटोप है 2He3, इसमें अगर आप देखें तो इनका मैस नंबर क्या है, सेम है बट इनका जो चार्ज नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, आइसोबार्स हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म हमने सीखनी है वो हमारे पास है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट भी, इसको याद रखिएगा। इन केस ऑफ आइसोटोन्स मैस नंबर एंड चार्ज नंबर बोथ आर नॉट सेम। अब जाहिर है हम ये कह रहे हैं कि यहां शर्त ये है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां याद रखिएगा, यहां मैस नंबर और चार्ज नंबर दोनों ही डिफरेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखें तो यहां आप देखें चार्ज नंबर क्या है, 4 है
अगर हम चार्ज नंबर देखें तो वो 4 है, यहाँ क्या है 5, तो इट मीन्स इन दोनों का चार्ज नंबर डिफरेंट है। मैस नंबर देखें, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो मैस नंबर भी डिफरेंट है। बट अगर आप इन दोनों के न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करें, 9 - 4 5, 10 - 5 5, तो इनके न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है। ये बाकी एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स का कॉन्सेप्ट था। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।